खबर अब दिल्ली से है, जहां पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन रखा गया है। हनुमान जन्मोत्सव का ये मौका जब बीजेपी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का यहां आयोजन रखा गया है। 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर ये आयोजन रखा गया है। एक तो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में 13,000 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ हैं वो बीजेपी ने चुने हैं और इन 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर हनुमान जन्मोत्सव पर बीजेपी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पर सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। ऐसे में हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ी गई, लोगों के जरिए वहां और भी लोगों से जुड़ने के लिए अपील की गई। 13,000 पोलिंग बूथ पर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना सीधे तौर पर इस चुनावी माहौल में बजरंग बली के जन्मोत्सव के मौके पर बीजेपी ने धार्मिक एंगल भी जोड़ दिया है इस चुनावी माहौल में। और लोगों से कहा गया, क्योंकि धर्म आस्था ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत जुड़े रहते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, और ऐसे में बीजेपी के जरिए ये कार्यक्रम रखा गया 13,000 से ज्यादा बूथ पर, और लोगों से ज्यादा संख्या में जुटने के लिए भी कहा गया। एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। आदित्य इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बजरंग बली का जन्मोत्सव जरूर है, लेकिन इस चुनावी माहौल में चुना गया पोलिंग बूथ्स को किस तरीके से कार्यक्रम रखा गया? जी, मैं बताऊं कि दिल्ली के 13,000 लगभग ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर ये व्यवस्था की गई है। सीधा सीधा मतलब है कि जैसे ही आप 13,000 बूथ को कनेक्ट करते हैं तो आप वोटर्स को रिझाने की कोशिश करते हैं, और वो भी धर्म के नाम पर, जहां आस्था के नाम पर, जहां पर लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। और जो लोग हैं, क्योंकि जो अधिकतर लोग इस मामले को लेकर के, जो हनुमान भगवान को लेकर के और राम भगवान से कनेक्टेड है, राम मंदिर के निर्माण के बाद जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उत्पन्न हुआ बीजेपी के लिए, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि हनुमान मंदिर, हनुमान पूजा आप किस तरीके से कर रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, जो अन्य दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी इस तरीके की जो व्यवस्था है वो की है। अभी बीएसपी का देखेंगे तो जहांगीरपुरी में बीएसपी ने बहुत बड़ा एक शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की, जो 2 बजे से शुरू है। हालांकि प्रशासन ने उस बात को लेकर के मात्र 200 मीटर के लिए ही आगे दी है, तो उसी हिसाब से चलेगा। उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था जो कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। तो ये जो पूरा बड़ा शोभा यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, जो और अन्य पार्टियां जो हैं जो चुनाव लड़ रही हैं उनके लिए भी, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिनको लेकर के बीजेपी बहुत मुखर रही है, बीएसपी बहुत मुखर रहा है, चुनावी मुद्दा सालों से रहा है। उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है हनुमान मंदिर, हनुमान पूजा को लेकर के और हनुमान जयंती को लेकर के। हर बार ये ऐसा नहीं कि इसी साल हर बार के चुनाव या हर बार इस तरीके की शोभा यात्रा जो है हमेशा से बीजेपी करती रही है, सहयोग करती है, लेकिन ये जो 13,000 का जो बूथ है और 13,000 बूथ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। राम मंदिर का मुद्दा 2024 में बीजेपी को फायदा देता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर लोगों को इकट्ठा करना, यानी कि धार्मिक तौर पर भी लोगों को जोड़ना, लेकिन उसका चुनावी फायदा पाना, ये कोशिश बीजेपी की। शुक्रिया आपका आदित्य, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक